जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, जय श्री कृष्णा। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं जन्माष्टमी पर्व के बारे में। 16 अगस्त को विश्व में बहुत ही प्रेम से मधुर रस भरते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब हम सबको भी किस प्रकार से पूजन भगवान श्री कृष्ण का करना है, किस विशेष मंत्र को पढ़ना है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। बहुत लोग सप्तमी से इस व्रत को रखते हैं, बहुत लोग सप्तमी अष्टमी नवमी तक भी इस व्रत को रखते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना भगवान के प्रति प्रेम है और भाव है। स्मार्त, वैष्णव, निम्बार्क संप्रदाय, सबका अपना अपना भाव भगवान के प्रति है और सबका बहुत ही सुंदर भाव होता है। लेकिन साधारण ग्रस्त के हिसाब से उदय तिथि को हम यदि लें तो बहुत ही उत्तम बनता है, जो कि 16 तारीख को 16 अगस्त को बन रही है। अब आप देखें ना, भगवान की लीलाएं कितनी अपरंपार हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, मथुरा की कारागार, भगवान श्री कृष्ण उसमें अवतार ले रहे हैं। उनकी लीला, कहाँ उनका जन्म हुआ देखो, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के कष्टों को हरा है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप दिन भर भगवान श्री कृष्ण के विशेष नामों का उच्चारण करते रहें। भगवान श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों को जन्माष्टमी के पूरे दिन आप जपते रहें। पूरे देश के अंदर मंदिरों में सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो दिन है वो एक बहुत ही सुंदर दिन है, जिसमें उनका श्रृंगार, बहुत सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के साथ साथ उनकी विशेष प्रकार की लीलाओं की झांकियाँ भी जगह जगह दिखाई जाती हैं। अब हम सबको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठें, भोर में जल्दी उठें। उठने के उपरांत अपने मंदिर में अच्छे से सुंदर तरीके से बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति, भगवान श्री विष्णु के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बहुत अच्छे से धूप दीप दे करके उनका पूजन भजन करें। आप करने के उपरांत दिन में चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को, नाम को, केवल आप कोई भी ऐसा बीजात्मक मंत्र ले लें, उसको दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप लोग जपते रहें। व्रत में बहुत लोग फलाहार ले लेते हैं, कोई दोष नहीं है। बहुत लोग दूध ले लेते हैं, कोई दोष नहीं है। और बहुत लोग सुबह से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक निराहार रहते हैं। तो देखो बेटे, ये तो अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना भाव है, अपनी अपनी सामर्थ्य है। जैसा जिससे प्रेम से निभ सके उसे वैसा निभाने का आप लोग प्रयास करना। रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आसपास के मंदिर जो होते हैं, कहीं आपको झांकी दर्शन करने के लिए जाना है, ज़रूर जाना। और अपने घर में ही सारा जो भी आप वो बनाते हैं, प्रसाद आदि बनाते हैं, फल आदि करते हैं, दूध आदि, पंचामृत आदि सब तैयार रखना। और इसमें ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं रात्रि के 12 बजे, तो उसमें अन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस समय वो बाल रूप में है, और बाल रूप में बालक अन्न तो नहीं खाते हैं। बाकी तो देखो भगवान की भैया लीलाएं हैं, लेकिन अपने भाव होते हैं भक्त के। तो उसमें जैसे दूध हो गया, फल हो गया, कोई भी इस प्रकार की आप सारे आइटम रखें। और बहुत लोग खीरे को फोड़ करके रात्रि के 12 बजे उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, और माना जाता है कि वो गर्भ से पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत लोग खीरे के अंदर ही उनकी व्यवस्था करके छोटे से लड्डू गोपाल को रखते हैं। आपके जैसे जैसे आपका अपना हो वो करिए। आम साधक क्या करे, आम साधक पहले से सारी तैयारी करके रखे। जैसे ही रात्रि के 12 बजे घंटा, घड़ियाल, शंख के साथ भगवान के आने का स्वागत करें, और अपने घर परिवार में बैठ करके 1-2 मिनट श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का आप जाप करें।
उसके बाद आपके पास जो लड्डू गोपाल जी, करीब करीब सभी लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उनको पहले हल्का सा शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत बनाया है तो पंचगव्य से स्नान करा सकते हैं, या दूध दही अलग अलग पदार्थों से स्नान करा करके अच्छे से साफ धो करके पूछ करके, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके, कपड़े से पूछ करके, अच्छे से उनको वस्त्र आदि पहना करके, श्रृंगार करके, बहुत सुंदर तरीके से, आपने घर में छोटा सा कोई पालना लगाया है तो पालने में उन्हें बिठाइएगा। फिर आप उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करिएगा। अब ज़्यादा आपको नहीं आता तो केवल आप उनको तिलक लगाइए, धूप दीप फल फूल आदि उनको अर्पण करिएगा, और दूध का, माखन का, मिश्री का उनको प्रेम रहा है वो लगाइएगा। और उसी के साथ साथ फिर आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को कुछ पल, कुछ समय या एक माला जरूर जपिएगा, या घर के सभी लोग इकट्ठे होकर के श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र को आप कुछ समय जरूर जपें। और पंचोपचार आपने पूजन कर लिया है, धूप दीप तिलक आदि भगवान को अर्पण कर दिया है, सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ा दीजिएगा, कुछ पल जपिएगा। उसके बाद कृष्ण जी की आरती कर लीजिएगा, कृष्ण मुरारी की, है ना, सभी को आरती आती होगी कृष्ण जी की, नहीं तो किताब से या किसी भी माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की आप आरती कीजिएगा। फिर घर के सभी सदस्य, अगर आपने घर में पालना लगाया है तो उनको उनकी डोरी पकड़ करके पालने की झुलाइएगा, और झुलाते समय मन ही मन कृष्णा 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 आप बोलते रहिएगा। अद्भुत लीला है, संसार के पालनहार, है ना, संसार के पालनहार, संसार को चलाने वाले, इस जगत की डोरी को थामने वाले, हमारे सांसों की डोरी को थामने वाले भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जन्माष्टमी का पर्व ऐसा आता है कि उनके पालने की डोरी भक्त के हाथ में होती है। कहाँ सारे जीवन की डोरी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि में उनके पालने की डोर भक्त के हाथ में होती है। बहुत अच्छे से भाव से उनको झूला झुलाइए। और यदि आसपास मंदिर में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पालने की व्यवस्था होती है, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अंतर्भाव से कृष्णा निकले, ऐसे सुंदर भाव से कृष्णा निकले, आप उनके पालने को झुलावें। और रात्रि के 12 बजे के बाद फिर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो फिर अगले दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है, नवमी तिथि में नंद महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का यानी कि कोई भी मंत्र आदि करने के उपरांत, पंचोपचार पूजन करने के उपरांत आप अपना व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो आप रात्रि के 12 बजे के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि करने के उपरांत भी अपना व्रत खोल सकते हैं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। आइए कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण की साधना से जुड़े हैं। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बाकी जो भोग में आपने भगवान श्री कृष्ण को फल, छुआरा, पंजीरी, मेवा, पंचमेवा जो भी आपने भोग लगाया हो, उसे बाद में प्रसाद रूपेण घर के लोग चरणामृत आदि सभी मिल बांट करके ग्रहण कर सकते हैं, है ना। और दिन में ध्यान रखें, दिन में घर में सुगंधित धूनी देवें, घर में गंगा जल का छींटा मारें, घर का वातावरण ऐसा बनावें कि आज भगवान श्री कृष्ण मेरे घर में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पधारने वाले हैं। आज हर हालत में योगी राज महाराज देवकी नंदन आज मेरे घर में जरूर आवेंगे, है ना। ऐसा भाव रख के बेटे अपने घर को स्वच्छ साफ रखना, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने भाव को सुंदर बना करके रखना। भगवान श्री कृष्ण की सवारी आपके घर में जरूर आएगी, है ना। चलिएगा, बस बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्व को मनाइए, अपने बच्चों के संग मनाइए। आसपास कहीं मंदिर वगैरह हो, अपने बच्चों के संग जा कर के भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं की झांकी होती हैं उनको देखिए और दिखाइएगा। हमारी तरफ से, इंद्राक्षी धाम की तरफ से जन्माष्टमी पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।